नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो तव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम में बाल वर्ग 2 शुरू किया कल हमने, और उसमें पहली कविता प्रार्थना पढ़ी। सभी एक साथ प्रार्थना करेंगे तो सबसे सुनना भी हो जाएगा और एक साथ पढ़ेंगे हम। हाँ जी। सुबह सुबह ले प्रभु का नाम, पंच प्रभु को नहीं, सुबह सुबह कर लो लें, सुबह सुबह लें प्रभु का नाम, जिन वाणी को करें प्रणाम, निर्ग्रंथों सा करेंगे काम, पूज्य पदों को योग्य प्रणाम, मात पिता गुरु आज्ञा मान, सतपथ पर चल बने मान, करें सकल दुख का अवसान, फिर पहुँचे हम शिवपुर थान, करें सकल दुख का अवसान, फिर पहुँचे हम शिवपुर थान। अवसान का अर्थ क्या होता है? करें सकल दुख का अवसान। अवसान का अर्थ क्या हुआ? ना, सही बोला। फिर पहुंचे हम शिवपुर थान, थान मतलब स्थान है, मुक्तिपुरी, मोक्ष पहुंचे। ठीक है, चलो सबने याद कर लिया है, जरूर याद कर लिया होगा। अब मैंने जो कल प्रश्न छोड़ा था उस प्रश्न का उत्तर देना है आपको और बताना है सिद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं। सिद्ध क्षेत्र तो तांस बता रहे हैं, आरवी बता रहे हैं, और कौन बता रहा है? अच्छा, आरुल भी बता रही है क्या? अब आरुल कुछ नहीं बताती तो यही पूछ लेते हैं पहले नंबर उससे ही। हाँ बोलो आरुल। ये क्वेश्चन है, सिद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं? जी जी उत्तर दीजिए। सिद्ध क्षेत्र इसे उससे कहते हैं जहाँ से तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं। पूछ रही हो कि बता रही हो? बता रही हूँ।
मुझे स्टाइल ऐसी लगी कि जहां से तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं, ये तो उसे कहते हैं। अच्छा, तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं उसे ही सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, या और भी इसमें परिभाषा में जोड़ना चाहिए? परिभाषा तो मुझे नहीं आती है। अरे यही तो परिभाषा है दीदी। हाँ। चलो, और कौन बताने वाला है? सीधे अच्छे से बैठिए, केवली गाथा अच्छे से बैठिए, सीधे, आलती पालथी मार के बैठो। हाँ, ऐसे परे परे नहीं बैठना चाहिए, और जिनवाणी को ऊपर रखना है, ऊपर विराजमान करना, अपने से ऊपर। वो चौकी ले लो या फिर कुछ ले लो, रहल ले लो, है ना। चलो अब देखते हैं सानवी क्या बताती है। जहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। ये तो आरल ने भी बताया, तुम थोड़ा उसमें जोड़ रही थी क्या कुछ? श्रुतांश बताएंगे कुछ? बताओ श्रुतांश। जहाँ से हर मुनिराज, मतलब जितने भी मुनिराज मोक्ष गए हैं उसको सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मुनिराज जहां से अरहंत बने और फिर वहां से सिद्ध बने, है ना, मुनिराज मोक्ष गए मतलब वो सिद्ध क्षेत्र, जहां से भी गए वो सिद्ध क्षेत्र। तो कोई भी मुनिराज, पहले मुनिराज ही तो अरहंत बनते हैं। मुनिराज ने आत्मा की साधना की, ठीक है ना, तो वो अरहंत बन गए। अरहंत बनने के बाद सिद्ध बनते हैं। तो अरहंत बने वो सिद्ध क्षेत्र नहीं है, वो तो केवल ज्ञान कल्याण क्षेत्र होगा, है ना। लेकिन सिद्ध क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? कि जहां से वो अरहंत भगवान सिद्ध बने। तो जो जो तीर्थंकर भगवान है वो मोक्ष गए, वो भी सिद्ध क्षेत्र है, और अन्य सामान्य अरहंत भी जहां से मोक्ष गए वो भी सिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, स्पष्ट? तो ऐसे कुछ सिद्ध क्षेत्रों के नाम बताओ, अलग अलग बताना है, कोई रिपीट नहीं करेगा। यदि किसी ने 5 नाम बता दिए तो फिर दूसरा व्यक्ति सुनेगा ध्यान से, और वो रिपीट नहीं होना चाहिए, नए नाम बताने पड़ेंगे। चलो, कौन बताएगा सबसे पहले? गाथा बताएगी? अरे आरल को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, सिर में खुजाने से थोड़ी अंदर से आ जाएगा, है ना। ज्ञान तो बिना खुजाए भी आ जाता है। चलो, सबसे पहले किससे पूछूं? हाँ, गाथा से पूछते हैं, सबसे छोटी गाथा। सिद्ध क्षेत्र कहाँ कहाँ से कोई मुनिराज मोक्ष गए हैं, ऐसी कोई जगह याद है आपको? हाँ, श्री सम्मेद शिखर जी, शाश्वत तीर्थ धाम है, वो सिद्ध क्षेत्र है। बहुत बढ़िया। चंपापुरी। हाँ, चंपापुरी। अरे वाह, चंपापुरी, पावापुरी, और हाँ, गिरनार जी। वाह वाह वाह। एक और बता दूं 24 तीर्थंकर वालों में से एक और? ये भी हाँ? बता दिया। चलो, केवली और कोई आता है आपको इनके अलावा? यही है। अच्छा बताओ कि सम्मेद शिखर से कौन मोक्ष गए? केवली तुम बताओ, सम्मेद शिखर से कौन मोक्ष गए हैं? हाँ, पारसनाथ भगवान। बस पार्श्वनाथ भगवान, और कोई नहीं? 20 भगवान। 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। और 20 तीर्थंकर जिस जिस टोंक से मोक्ष गए हैं, मतलब जिस जिस शिखर से मोक्ष गए हैं, बहुत सारे टोंक ना शिखर जी में, तो उनसे और भी बहुत सारे मुनिराज मोक्ष गए हैं उन्हीं स्थानों से। हाँ, तो 20 तीर्थंकर तो मोक्ष
गए ही हैं, और भी अनेक अनेक जीव मोक्ष गए हैं वहां से, अनेक मुनिराज मोक्ष गए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए शिखर जी की बात, अम्बेश शिखर। अब 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, 20 लेकिन होते हैं 24, तो 4 और तीर्थंकर कहां कहां से मोक्ष गए, कौन बता सकता है? केवली बता सकती है। हाथ खड़ा है, अंगूठा दबा है दांतों से, क्या तात्पर्य है इसका? चलो पूछते हैं। बताओ। भैया जी नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, नहीं पता। मैत्री को तो जरूर पता होगा, नहीं तो गुंजन तो जरूर बताएगी। आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, बाशकुज भगवान चंपापुरी से, नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से और महावीर भगवान पावापुर से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो, ऋषभनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? कैलाश पर्वत, अष्टापद बोलते हैं उसको, अष्टापद है ना, अष्टापद भी बोलते हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद तो यही 4 तीर्थंकर हैं जो कि सम्मेद शिखर से मोक्ष नहीं गए, ठीक है। 24 तीर्थंकरों में ये 4, तो इन 4 को छोड़ के बाकी जो 20 हैं, कोई पूछे नमीनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? सम्मेद शिखर। अजितनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? सम्मेद शिखर, है ना। संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, ऐसे और नाम लेते जाएंगे, तो ये सब कहां से मोक्ष गए? कहां से मोक्ष गए? सम्मेद शिखर। समझ में आया? 4 जो बताए हैं उनको छोड़ के बाकी 20 सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए हैं। तो 4 में से पहले बताए ऋषभदेव भगवान, पहले तीर्थंकर अष्टापद कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, ठीक है। और दूसरे कौन से तीर्थंकर? 12वें वासु पूज्य कहां से मोक्ष गए? चंपापुर से मोक्ष गए, बराबर, ठीक है ना मैत्री? क्यों गुंजन? ठीक है जी भैया जी। तो ऋषभदेव भगवान कैलाश पर्वत, जिसको अष्टापद कहते हैं, अष्टापद कैलाश पर्वत। दूसरा 12वें वासु पूज्य भगवान, वो चंपापुर, भागलपुर बोलते हैं ना उसको, चंपापुर जी से मोक्ष गए हैं। और उसके बाद 22वें तीर्थंकर का नाम 22 नेमिनाथ। नेमिनाथ, नेमिनाथ है ना। तो नेमिनाथ भगवान गए हैं गिरनार पर्वत से मोक्ष। और उसके बाद फिर महावीर भगवान कहां से मोक्ष गए? पावापुर से मोक्ष गए, बराबर, पावापुर से मोक्ष गए। तो ये इस तरह से 24 तीर्थंकरों के तो मोक्ष स्थान हो गए। और इन्हीं स्थानों से और भी अनेक जीव मोक्ष गए हैं, जैसे कि भरत जी कहां से मोक्ष गए? बाहुबली कहां से मोक्ष गए? तो ये भी वहीं अष्टापद से मोक्ष गए, कैलाश पर्वत, ठीक है ना। तो इस तरह और भी अनेक अनेक सामान्य अरहंत तीर्थंकरों के अलावा सामान्य अरहंत वहीं इन्हीं स्थानों से, इन स्थानों से भी मोक्ष गए हैं। पर इनके अलावा ये जो 24 तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र हैं, इनके अतिरिक्त बहुत सारे निर्वाण क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र हैं, उनके नाम अब आपको बताना है। अब ये रिपीट नहीं होना चाहिए, इनके अतिरिक्त। चलो सुल्तान बोलिए। मुझे बस एक पता है, यही पास में है वो, जीवंधर कुमार जहाँ से मोक्ष गए हैं। तो उसका सिद्धवरकूट। सिद्धवरकूट, सिद्धवरकूट से जीवंधर कुमार मोक्ष गए हैं। जीवंधर कुमार के अलावा भी मोक्ष गए हैं चक्रवर्ती, 2 चक्रवर्ती और 10 कामदेव। तो उनमें 10 कामदेव में एक जीवंधर कुमार भी हैं, 23वें नंबर के कामदेव, ठीक है ना। तो सिद्धवरकूट हो गए। और एक क्षेत्र अभी जो यहाँ कविता आने वाली है, मुक्तागिरी, वो मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र है, ठीक है ना।
और इसके अलावा कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? चलो गुंजन बताएगी। द्रोणागिरी, द्रोणागिरी, गुरुदत्त स्वामी। हाँ सैंदपा। हाँ, वो सैनपा, द्रोणागिरी सैनपा एक ही बात है। गांव का नाम है सैनपा और द्रोणागिरी वो उस पर्वत का नाम है जहां से मोक्ष गए भगवान। हाँ अपन। और कोई क्षेत्र जल्दी जल्दी याद करिए। सोचो सोचो। कुंडलपुर। कुंडलपुर से कौन मोक्ष गए हैं? हाँ, एक क्षेत्र सोनागिर जी भी है, बिल्कुल सही। हाँ, इनने सिद्धवरकूट बताया था, तो ऊन में है ऊन, और बड़वानी वो भी सिद्ध क्षेत्र है, ठीक है ना। चलो, कुंडलपुर से ऐसा माना जाता है गुरुदत्त स्वामी वैसे तो द्रोणगिर से गए हैं, तो मतभेद भी है कि वहां से स्वामी मोक्ष, ऐसा भी मानते हैं कुंडलपुर से। कोई ना कोई तो मोक्ष जरूर गए होंगे वहां से ना। तो इस तरह और भी हैं अनेक क्षेत्र। चलो कहाँ से शुरू करें अपन? मध्य प्रदेश से शुरू करें। मध्य प्रदेश में और कौन से स्थान बचे? सोचो। और उत्तर प्रदेश में और भी अनेक अनेक प्रदेशों में और कौन कौन कहाँ से मोक्ष गए हैं? जो अर्घ का छंद बोलते हैं ना, बड़ा वाला अर्घ का छंद बोलते हैं, उसमें आता है बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, है ना। ऐसे अनेक स्थानों के नाम लिए जाते हैं। तो और आप पढ़ना। चलिए, तो अब अतिशय क्षेत्र कौन से होंगे? देखो, जो सिद्ध क्षेत्र गिना दिए ना, सिद्ध क्षेत्र बताए ना, उनके अलावा बहुत सारे अतिशय क्षेत्र भी होते हैं। चलो ये मैत्री बताना चाह रही है, नित्या और जान्या। हाँ, ये कौन से अतिशय क्षेत्र हैं? सभी है ना। और आरुल के पास में एक अतिशय क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। आरुल को तो कुछ नहीं आता, अब क्या बता दूं मैं। पंडित जी, अतिथि क्षेत्र क्या होता है? मैं लीव हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम्हारे पास में कौन सा क्षेत्र है बताओ? तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र बेंगलोर के पास कौन सी जगह है जहां बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं, पूरे देश के और विदेश के? वहां प्रसिद्ध एक बहुत बड़ी प्रतिमा है बाहुबली भगवान की। भगवान कौन सी बाहुबली भगवान की। अरे हाँ, हाँ, मुझे याद आ गया। अरे तो बता दो। मतलब मैं उस जगह गई थी जब मैं तो नाम बताओ, नाम बताओ जगह का। बाहुबली भगवान का नाम है श्रवण वेल गोला। भैया जी, नैनागिरी। हाँ, नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र। एक पंडित जी, आपके मतलब पंडित जी, मैंने एक प्रश्न पूछा था पहले। बोलिए। हाँ, अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं आपने पूछा? हाँ, चलिए बताते हैं। हाँ बताइए।
सोनागिर भी है एक सिद्ध क्षेत्र जहाँ से लवकुश मोक्ष गए। नंग अनंग कुमार, नंग नंग और अनंग नाम है उन कुमारों का, दोनों राजकुमार दीक्षा लेके वहां से मोक्ष गए। और लवकुश गए हैं पावागढ़ से, पावागढ़ से मोक्ष गए हैं, बड़ौदा के पास है ये, है कि नहीं। और पालीताना से भी मोक्ष गए हैं। कौन मोक्ष गए हैं पालीताना से? वहां का पता करो कौन मोक्ष गए हैं। शत्रुंजय से पांडव, देखो शत्रुंजय पर्वत है वहीं, गिरनार जी, ये पालीताना, पालीताना पर एक पर्वत है जिसका नाम शत्रुंजय, वहां से 3 पांडव मोक्ष गए हैं, है कि नहीं। और एक गजपंथा जी सुना हो, गजपंथा जी, गजपंथा महाराष्ट्र में है, वहां से 7 बलभद्र मोक्ष गए हैं, बलभद्र मोक्ष गए हैं, है ना। ऐसे और भी अनेक स्थान हैं, आप याद करोगे तो बहुत। रामचंद्र जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी कहाँ से मोक्ष गए हैं? मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं, है ना, मांगी तुंगी से। और ये बड़वानी जो अभी बताया था ना, यहाँ से ये इंद्रजीत और कुंभकर्ण मोक्ष गए हैं। अन्य मतों का मत पढ़ो, है ना। इंद्रजीत और कुंभकर्ण को वो तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, ऐसा स्वरूप नहीं था उनका, और वो आखिरी में मोक्ष गए हैं यहां से, बड़वानी से, 52 गजा जी, है कि नहीं। वो जम्बू स्वामी कहाँ से? मथुरा से मोक्ष गए हैं। ऐसे आप अभी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको बहुत सारा याद आएगा। मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, दादा दादी से, है ना, बड़े लोगों से पूछना, तो आपको बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र पता चल जाएंगे। तो जिन स्थानों से कोई जीव मुनिराज, कोई मुनिराज, है ना, या कोई अरहंत, मुनिराज ही अरहंत बन जाते हैं, कोई अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, उन क्षेत्रों को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, निर्वाण क्षेत्र कहते हैं, निर्वाण भूमि कहते हैं, सिद्ध भूमि कहते हैं। ठीक है। अब अतिशय क्षेत्र सुन लो, सुनना अरुल, कि ये मोक्ष के अलावा, मोक्ष कल्याणक के अलावा 4 कल्याणक बचे। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक। ये जिन स्थानों पर होते हैं उन स्थानों को भी, उन स्थानों को अतिशय क्षेत्र कहते हैं। अतिशय हुए ना, भगवान का गर्भ हुआ, जन्म हुआ, तप हुआ और केवल ज्ञान हुआ, जहां से, उन क्षेत्रों को कहते हैं अतिशय क्षेत्र। ठीक है। और अतिशय क्षेत्र क्या, कि जैसे कि तीर्थंकर की जहां दिव्य ध्वनि खिड़ती है, मुक्तागिरी से, मुक्तागिरी में शीतलनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, और जो सोनागिर जी है वहां चंद्र प्रभु भगवान की खिरी, है ना। तो ये अतिशय क्षेत्र भी हैं, सिद्ध क्षेत्र तो हैं ही। और इसके अलावा जो जैसे विपुलाचल पर्वत, राजगिरी, तो वहां से, वहां भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी। तो ऐसे अतिशयकारी जो स्थल होते हैं उनको अतिशय क्षेत्र कहते हैं, जहां कुछ विशेष हुआ है। अब अतिशय क्षेत्र, कहीं कोई विशिष्ट प्राचीन प्रतिमा निकलती है तो उसको भी अतिशय क्षेत्र कहते हैं, है नहीं। कोई देवों के द्वारा कुछ विशेष, जैसे कहीं दुंदुभियां बजती हैं, कहीं कहीं केसर बरसती है, तो कहीं और भी चीजें होती हैं, तो वो भी चमत्कारिक क्षेत्र हो जाते हैं, तो उनको भी अतिशय क्षेत्र कह देते हैं। वास्तव में तो जिन स्थानों पर कोई मतलब 4 कल्याणक होते हैं, मोक्ष कल्याणक को छोड़ के बाकी 4 कल्याणक, तो वो अतिशय क्षेत्र होते हैं। ऐसी कई कई जगह विशिष्ट विशिष्ट और घटनाएं होती हैं जिससे कि धर्म की विशेष प्रभावना होती है जिन चमत्कारों से, जिन अतिशयों से, तो उनको भी अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। बाकी जो क्षेत्र हैं जहां ये कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन वो वहां भी कोई बस बढ़िया तरीके से बनाया हुआ स्थान होता है, और जहां भगवान जिनेंद्र के जिनबिंब विराजमान होते हैं, मंदिर होते हैं, है ना, तो उन स्थानों पर बहुत सारे लोग वंदना करने जाते हैं, तो उसको तीर्थ कहते हैं, तीर्थ क्षेत्र। तो वो तीर्थ तो है, मतलब वहां भगवान विराजमान है ना, मंदिर है, तो उसको भी वो प्रसिद्ध हो जाता है।
और बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं, भले ही कोई अतिशय नहीं हुए वहां पर, तो भी उन स्थानों पर वंदना करने जाते हैं, तो वो भी एक क्षेत्र बन जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे भी क्षेत्र बनते हैं। और हमारे जो मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर और नए मंदिर भी होंगे, तो वो सभी मंदिर हैं, है ना, वो, और किसी की महिमा कम नहीं है, ठीक है ना। और उन स्थानों पर हम भगवान जिनेंद्र के दर्शन करते हैं, और दर्शन करके अपने आत्मा की अनुभूति का प्रयत्न करते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो वह भी संसार से तिरने का स्थान है, वहां भी हम भगवान जिनेंद्र के दर्शन करके आत्म दर्शन करते हैं और संसार सागर से पार होने का उपाय करते हैं। इसलिए कोई भी मंदिर जो दिगंबर जिन मंदिर है, निर्ग्रंथ जिनेंद्र भगवान वीतराग बिंब विराजमान है, वो कोई स्थान कम नहीं है ना, किसी को कम नहीं समझना चाहिए, सबको सबकी महिमा विशेष है, इस तरह समझना चाहिए। अब हम ये मुक्तागिर सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी वाली कविता पढ़ेंगे। बंधा बांधा, हाँ, तो और भी अनेक स्थान होंगे। चलो, मैत्री कुछ बोल रही है। बंधा नहीं, मैंने नहीं सुना। तो ऐसे अतिशय क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, और भी तो ऐसे आप और भी पता करें। चलिए, अब स्पष्ट हुआ होगा कि सिद्ध क्षेत्र जहां से जीव मोक्ष गए हैं, उन स्थानों को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। और जिन स्थानों पर तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक के अतिरिक्त अन्य कल्याणक होते हैं, उनको अतिशय क्षेत्र कहते हैं। साथ में अन्य जो चमत्कार होते हैं जिससे धर्म की प्रभावना विशेष होती है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरना आदि और भी अनेक बातें होती हैं, तो उन क्षेत्रों को भी अतिशय क्षेत्र कहते हैं। बाकी कुछ लोग और अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं, मिथ्या कल्पनाएं करके उनको अतिशय क्षेत्र मानते हैं, वो ठीक नहीं है। कि जैसे कोई प्रतिमा जी को पसीना निकलता है, कहते हैं लोग, पानी निकलता है, पानी, तो कहते हैं प्रतिमा में से पसीना निकल रहा है। अब भगवान को पसीना निकले तो वो तो दोष है। पसीना तो आदमी को निकलता है, मतलब जानवर को भी निकल सकता है, लेकिन कोई शरीर में निकलता है, प्रतिमा में तो पसीना नहीं निकलेगा, लेकिन लोग ऐसा मानने लग जाते हैं। तो वो मान्यता ठीक नहीं है कि नहीं। ये कोई अतिशय भी नहीं है और ये कोई प्रसिद्धि की बात भी नहीं है। वो पानी, जैसे प्रतिमाएं बहुत प्राचीन होती हैं और पहाड़ के अंदर, पहाड़ से ही निकली होती है, उकरी होती हैं, तो कदाचित पहाड़ का पानी उसमें आ सकता है। तो जो भी हो, लेकिन वो कोई अतिशय नहीं है। कहीं ऐसा बताते हैं कि वो ऐसे कोई निशान सा बना है या कुछ चमक दिख रही है, तो कहते हैं भगवान को आंसू आ रहे हैं। ये कोई अतिशय है? आंसू आना, पसीना आना, आंसू आना, ये तो दोष हैं अरहंत अवस्था के। तो अरहंत अवस्था में ये होते ही नहीं, इसलिए ऐसी बातें नहीं मानना चाहिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अतिशय के नाम पर और भी कुछ काम करते हैं, प्रतिमा को टेढ़ी कर देंगे, फिर कहेंगे लोग, अरे अतिशय हो गया, अतिशय हो गया। क्या अतिशय हो गया भैया? ये प्रतिमा कोई वेंतर ने, कोई देव ने वो प्रतिमा को ऐसा टेढ़ी कर दिया। अरे वो देव भी अच्छा नहीं है जिसने प्रतिमा को टेढ़ा किया, और ये कोई अतिशय थोड़ी है। प्रतिमा को टेढ़ा कर दिया, कुछ और भी डिस्टरबेंस कर दी, ये तो बाधा है, विघ्न है, ये कोई अतिशय नहीं है, ठीक है ना। अतिशय कोई विशिष्ट घटना घटी हो जिससे धर्म की विशेष प्रभावना होती हो, तो ऐसे जो कार्य हैं, ऐसे जो स्थान हैं, वो अतिशय क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं? प्राचीन प्रतिमाएं जहां विराजमान होती हैं, प्राचीन मंदिर हो जाते हैं, वो अपने आप अतिशयकारी क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब अपन पढ़ते हैं आगे सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी। चलिए देखो, एक पर्वत है बड़ा ही प्यारा, निकालो पेज नंबर 48, वही पेज है
जहां प्रार्थना पढ़ी थी हमने। वो भी बोल दो कि भेजा है ग्रुप पे इसका वीडियो। उनको बोल दो कि ग्रुप पे वीडियो भेजा है इसका, अगर नहीं पता हो तो क्या मुक्तागिरी वाला एक वीडियो भी भेजा था ना मैंने कल, उसमें मंदिर दिखाई दे रहा है, झरने वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और भी अनेक बातें हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप। ये देखिए, एक पर्वत है बड़ा ही प्यारा, एक पर्वत है बड़ा ही प्यारा, झरना भी है प्यारा न्यारा, फल फूलों वृक्षों से सुंदर, औषधि पवन है सर्व रोग हर, भव्य जिनालय उसके ऊपर, भव्य जिनालय उसके ऊपर, भक्ति जय ध्वनि होती उस पर, मेंढे को नमकार सुनाया, मेंढागिरी है नाम कहाया, शीतल नाथ की ध्वनि थी गूंजी, मुक्ता वृष्टि वहां की पूंजी, मुक्तागिरी है नाम विख्यात, आप मुक्ति पाओ आओ भ्रात, मुक्तागिरी है नाम विख्यात, मुक्ति पाओ आओ भ्रात। आओ भ्रात, भ्रात मतलब भाई, अरे भाई आओ। अब आरुल सोच रही है मैं भाई थोड़ी हूं, मुझे थोड़ी कह रहे होंगे। भ्रात मतलब सभी को कह रहे हैं, सभी आत्माओं को कह रहे हैं, सभी भव्य जीवों को कह रहे हैं। हम अपने को लड़की क्यों माने? लड़की नहीं मानो, लड़का नहीं मानो, आदमी नहीं मानो, मनुष्य नहीं मानो, अपने को आत्मा मानो, है कि नहीं? सभी आत्माओं को यहाँ प्रेरणा है, सभी के लिए कह रहे हैं, हे भाई आओ मुक्ति पाओ। कहाँ आओ? मुक्तागिरी, मुक्तागिरी जो विख्यात नाम है वहां आओ। ये कहाँ है मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र? ये है मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की बॉर्डर है। महाराष्ट्र की बॉर्डर से मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है और 3 किलोमीटर और अंदर है ना, वहां पर ये अरावली की ये सतपुड़ा के घने जंगल होते हैं ना, ये ऐसे पहाड़ों में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो मुक्तागिरी नाम है उसका। मुक्तागिरी नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ लिखा ना आखिरी में, शीतल नाथ की ध्वनि थी गूंजी। इस शीतलनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 10वें शीतलनाथ, कल्प वृक्ष का चिन्ह। तो उनकी दिव्य ध्वनि खिरी थी मुक्तागिरी में, है ना, और भी जगह खिरी थी लेकिन वहां मुक्तागिरी में खिरी भगवान की दिव्य ध्वनि। तो क्या होता है जब दिव्य ध्वनि खिरती है? तो रत्न वृष्टि भी होती है, अतिशय होते हैं कई। तो वहां पर मुक्ता वृष्टि, मोतियों की बरसात हुई थी, मतलब मोती बरसाए थे। आरुल कह रही है क्या हो गया? अरे तो मोती कौन सी बड़ी बात है, हीरे जवाहरात रत्न सब बरसते थे, है ना, और जमीन से अंदर से निकलते हैं, समुद्रों में भी निकलते हैं, कहां से आए, है कि नहीं? तो ये मुक्ता वृष्टि वहां की पूंजी कि वहां मोतियों की बरसात हुई थी, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम मुक्तागिरी पड़ गया। ठीक है, और एक और नाम है मेंढागिरी। मेंढा, मेंढा किसको बोलते हैं? मेंढा बोलते हैं नहीं, मेंढा होता है भेड़ को, भेड़ होती है ना मेंढा, जिसके वो निकलता है वूल, हाँ मतलब ऊन निकलता है, वूलन ऊन निकलता है ना जिसके, भेड़ मेंढा, उसको मेंढा बोलते हैं। तो क्या हुआ कि पर्वत, ऊंचा पर्वत है ना, ये देखो ऊंचा पर्वत बना है, उस ऊंचे पर्वत से वहां से एक मेंढा नीचे जमीन पर, वो भी पहाड़ी है लेकिन बड़ी चोटी जो ऊंचे की पहाड़ी है वहां से गिरा नीचे, तो वो भी पहाड़ है लेकिन वहां गिरा तो वो तड़प रहा था ऐसे ऐसे ऐसे,
तो वहां से एक मुनिराज निकल रहे थे। उन मुनिराज ने उस मेंढे को तड़पता हुआ देखा, तो उनको दया आ गई उसके ऊपर और उन्होंने उसको नमोकार मंत्र सुनाया। ठीक है, पंच नमस्कार मंत्र सुनाया, जिसको सुन के उसके परिणाम शांत हुए और वह मर के देव बन गया। ठीक है ना, वो देव बन के उसने वहां आके बहुत अतिशय किए, बहुत चमत्कार किए, अतिशय किए। तो इसीलिए उस क्षेत्र का नाम मेंढागिरी भी पड़ गया। गिरी मतलब पहाड़, पर्वत। तो मेंढागिरी भी नाम है और मुक्तागिरी भी नाम है, ये दो नाम है पर्वत के, इस क्षेत्र के। ठीक है, वहां क्या क्या है कि ऊपर से देखिए, एक पर्वत है बड़ा ही प्यारा, झरना भी है प्यारा न्यारा, बड़ा प्यारा झरना है, बड़ा न्यारा है, अद्भुत है ना। ऐसा झरना आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा, इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है। और फल फूलों वृक्षों से सुंदर, पूरा पहाड़ जो है उसमें अनेक वृक्ष हैं, जिसमें अच्छे सुंदर सुंदर और मीठे मीठे फल लगते हैं, फूल उगते हैं। ठीक है ना। और वहां की विशेषता है कई औषधियां, मेडिसिन्स। उन पेड़ों से, ऐसे ऐसे औषधि वाले पेड़ हैं वहां पर, अनेक अनेक औषधियों से संपन्न वहां के पेड़ हैं, है ना। तो औषधियां भी हैं वहां। कहते हैं कि औषधियों से स्पर्श करता हुआ वो जल बहता है, जो झरना बहता है ना, उसका जल जो है वो औषधियों से युक्त होकर, मतलब मिलकर, औषधियों से मिश्रित होकर गिरता है। तो वो झरना, उसका पानी जो है वो औषधि पूर्ण है और उससे उसका जल मतलब रोगों को दूर कर देता है, ऐसी उसकी विशेषता है। और वहां जो हवा बहती है, हवा चलती है, तो वो भी बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर, बड़ी शीतल हवा होती है। और सर्व रोग हर, उससे वहां शरीर में यदि कोई रोग है तो वह रोग भी दूर हो जाता है। तो ये भी उसका अतिशय है, चमत्कार है, प्रभाव है ना। प्राकृतिक वातावरण का तो प्रभाव होता ही है, और प्राकृतिक वातावरण में ऐसा क्षेत्र हो जहां इतनी सारी विशेषताएं हैं, तो वह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र पर हमें जाना चाहिए। और प्राकृतिक आनंद भी है वहां पर, लेकिन प्राकृतिक आनंद का ही लालच नहीं होना चाहिए। मुख्यता होना चाहिए सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने की और भगवान जिनेंद्र का स्तवन करने की। क्योंकि भव्य जिनालय उसके ऊपर भव्य मतलब बड़े 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 जिनालय, भव्य मतलब विशाल जिनालय, है ना। मनोहर मनोरम जिनालय, सुंदर सुंदर जिन मंदिर उस पर्वत के ऊपर हैं। भव्य जिनालय उसके ऊपर, भक्ति जय ध्वनि होती उस पर लोग जिनालय में भक्ति करते हैं, जय जयकार की ध्वनि निकलती है, तो वो आवाजें भी गूंजती रहती हैं, जय ध्वनि। तो ऐसा वह पूरा वातावरण बड़ा ही आनंददायी हो जाता है और हमें हमारे हृदय में भक्ति भर देता है। ऐसा प्रसन्नतादायी, ऐसा आनंददायी वहां का वातावरण है। तो ऐसा वह सिद्ध क्षेत्र है मुक्तागिरी, और ऐसे मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की वंदना हम सबको जरूर करना चाहिए। मैंने भी 2 बार वंदना की है, बहुत आनंद आता है, बहुत बढ़िया क्षेत्र है ना। प्राकृतिक भी सौंदर्य है वहां का, और सिद्ध क्षेत्र भी है, अतिशय क्षेत्र भी है ना। अनेक अनेक विशेषताओं से वह क्षेत्र संपन्न है। तो ऐसे क्षेत्र की हम सभी को वंदना करना चाहिए, और यही बात इस सिद्ध क्षेत्र कविता में लिखी है। और हमें मुक्ति की भावना से ही वहां पर जाना चाहिए कि सिद्ध क्षेत्र की वंदना करेंगे, सिद्धों का स्मरण करेंगे और अपने सिद्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव करेंगे, और उसमें लीन होकर हम भी एक दिन सिद्ध बनेंगे। ऐसी भावना से हमें सिद्ध क्षेत्र जाना चाहिए। चलिए फिर से पढ़ें कविता। एक पर्वत है बड़ा ही प्यारा, एक पर्वत है बड़ा ही प्यारा, झरना भी है प्यारा न्यारा, फल फूलों वृक्षों से सुंदर,
औषधि पवन है सर्व रोग हर, भव्य जिनालय उसके ऊपर, भव्य जिनालय उसके ऊपर, भक्ति जय ध्वनि होती उस पर। मेंढे को नमकार सुनाया, मेंढागिरी है नाम कहाया। शीतल नाथ की ध्वनि थी गूंजी, शीतल नाथ की ध्वनि थी गूंजी, मुक्ता वृष्टि वहां की पूंजी। मुक्तागिरी है नाम विख्यात, मुक्ति पाओ आओ भ्रात। मुक्तागिरी है नाम विख्यात, मुक्ति पाओ आओ भ्रात। इस तरह ये कविता हमने पढ़ी और इससे हमने सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी के बारे में भी जाना। तो दो बातें हो गई, एक तो हमें क्षेत्र का परिचय मिला और साथ में हमें ये कविता भी सीखने मिली और मुक्ति प्राप्ति की प्रेरणा भी मिली। ऐसी ये महत्वपूर्ण हमने चर्चा की। अब मैं कुछ प्रश्न करता हूं आपसे, देखता हूं कौन कौन जवाब दे पाएंगे, किस किस ने ध्यान से सुना है। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र, मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र से ऐसे ऐसे लिखा नहीं है कि कौन कौन वहां से मोक्ष गए हैं, और सिद्धों अनेक अनेक जीव वहां से मोक्ष गए। सिद्ध क्षेत्र कोई विशेष शोध हुआ हो और कोई विशेष नाम आया हो तो मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे इतना ख्याल है कि वहां से अनेक जीव मोक्ष गए हैं और मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र है। और अब उसका नाम मुक्तागिरी क्यों है ना? मुक्ति प्राप्ति करते हैं, की है जीवों ने और हम भी कर सकते हैं, ये तो है ही, लेकिन मुक्ता नाम है, मुक्ति नाम नहीं है, मुक्तागिरी। तो मुक्तागिरी नाम क्यों है, कौन बताएंगे? सानवी बताएगी। मोतियों की बरसात हुई थी इसलिए। हाँ, तुम्हारे गांव से कितना दूर है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तुम अकोला में रहती हो ना, वहां के आगे वो अरावली होगा, अरावली, अमरावती, सॉरी अमरावती है, सतपुड़ा। हाँ सतपुड़ा के घने जंगल है। तो अमरावती जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां उसके बाद परतवाड़ा जाते हैं। कई लोगों ने परतवाड़ा की दाल तो खाई होगी, महाराष्ट्र से आती है परतवाड़ा से दाल, है ना, तुअर की दाल, मतलब राहर की दाल आती है वहां से। तो वहां वो परतवाड़ा हुआ, अमरावती, फिर परतवाड़ा, और परतवाड़ा से फिर 3 किलोमीटर और जाएंगे, वो एमपी में आ जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगा, है ना। महाराष्ट्र में नहीं, ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा हुआ है। तो जाना तो पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। खरपी। हाँ, खरपी। अच्छा, खरपी भी किसका नाम? खरपी गांव का नाम है क्या आसपास? हाँ, ये पर खरपी से वो अंदर जाने का जो रास्ता है मुक्तागिरी की तरफ। अच्छा, उसका नाम खरपी, वहां भी एक मंदिर है, वहाँ भी मंदिर है। हाँ, वो तिगड्डा, मतलब अतिशय क्षेत्र है। हाँ हाँ बिल्कुल, अतिशय क्षेत्र को। तो हाँ, पहले नंबर तो वहीं जाते हैं, वहीं उतरते हैं लोग, ऑटो वगैरह लेके, या कोई बस हो, कार हो, तो वो अपने आप वैसे भी जा सकता है। उस पहाड़ से वहाँ उसके ऊपर संतरे भी लगे हैं, संतरों के पेड़ हैं, और भी अनेक अनेक फलों के पेड़ हैं, फूल भी हैं, औषधियां भी होती हैं, है ना। कई लोग वहां पहाड़ पर जाके वहां से औषधियां लेके आते हैं, फल लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं। पानी तो बहुत बहुत ही बढ़िया है ही, वो तो औषधियों से युक्त है। ऐसा वातावरण ही बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारी भावना प्राकृतिक वातावरण के लिए ही नहीं होना चाहिए, हमारी सिद्ध क्षेत्र की वंदना की भावना होना चाहिए। और वहां पर्वत के वो सातपुड़ा पर्वत, शीतलनाथ भगवान का एक जिन मंदिर है ना, प्राचीन है, बहुत प्राचीन, संभवतः चौथे काल का है। अब तो थोड़ी जर्जर स्थिति है, लेकिन वो एक मंदिर है, तो गुफा में वो मंदिर भी है, और वहाँ भगवान शीतलनाथ की दिव्य ध्वनि भी खिली थी, समोषण लगा था। ऐसा ये बहुत ही
अतिशयकारी क्षेत्र है। और मेंढे को नमोकार मंत्र सुनाया तो उससे भी वो प्रसिद्ध हो गया, मेंढागिरी नाम हो गया प्रसिद्ध। कई अतिशय है वहां पर, तो सिद्ध क्षेत्र भी है, अतिशय क्षेत्र भी है और प्राकृतिक क्षेत्र भी है, सब महिमाओं से युक्त है। तो आप लोग जरूर जाएं और वहां की वंदना करके आए। अच्छा, सानवी गई है, सानवी देवलसी, बहुत बढ़िया। और कौन गया है आप में से? नहीं गया ना? हाँ, मैं तो गया हूँ, 2 बार गया मैं। तो आप लोग भी जाना, है ना, वहां का प्रोग्राम बनाना। नागपुर जाएंगे, अमरावती जाएंगे और वहां से परतवाड़ा जाएंगे, फिर वहां पर आपको आगे मुक्तागिरी मिलेगा, तो वहां इस तरफ से जा सकते हैं। चलिए, तो किस किस को याद हो गई कविता? कल सुनाना। याद हो गई जिसको, कल सुनाना। बाकी मैं 2-3 प्रश्न और कर लूं। मेंढागिरी नाम क्यों है मेंढागिरी? अरे यार, मेंढागिरी इसलिए वहां का नाम है क्योंकि एक बार एक मेंढा था, वो नीचे गिरने जैसे एक जगह पे आ गया था और वो कांप रहा था डर से, मैं गिर तो नहीं जाऊं। नहीं, ऊपर पहाड़ से वो नीचे गिर गया। नहीं, वो मरने की स्थिति में था, कांप नहीं रहा था, मरणासन स्थिति में था, मर रहा था वो, तड़प था। कांपना नहीं बोलेंगे, तड़पना बोलेंगे। हाँ, वो तड़प रहा था और तभी वहां से मुनिराज गुजरे थे, तो मुनिराज ने उसे देखा और मुनिराज को उस पर दया है, तो मुनिराज ने नमोकार मंत्र सुनाया और फिर वो गेंडे फिर वो मेंढे की जब मृत्यु हो गई तो वो देव गति में आया और फिर वो बहुत अच्छी चमत्कार भक्ति करता था। हाँ, उसने अनेक, और तब से वहां का नाम मेंढागिरी मशहूर पड़ गया। पशु नहीं, मेंढागिरी। ज्यादा अपने दिमाग से लगाती हूँ कुछ नाम, मेंढागिरी नाम पड़ गया। ठीक है, चलो, ओके। मुक्तागिरी नाम बता दिया आपने, है ना, मेंढागिरी नाम बता दिया। और वहां पर कौन से तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरी थी, ये कौन बताएगा? जान्या बताएगी और कोई नहीं बोलेगा। शीतलनाथ भगवान। हाँ, कविता सुनानी है। कविता भी याद हो गई, वाह वाह वाह। चलो सुनाओ। एक पर्वत है बड़ा प्यारा, चढ़ना भी है प्यारा, फूलों वृक्षों से सुंदर, औषधि भव्य चिनारे उसके ऊपर, बढ़ती है होती उसके, बैठी बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया बहनों ने। ऐसे सभी को अच्छे तरीके से कविताएं समझना चाहिए और साथ में उसको याद भी करना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा आप करेंगे तो लगेगा कि आपने मेहनत की और सिद्ध क्षेत्र का परिचय भी प्राप्त हुआ, ठीक है ना? तो इस तरह हमने आज सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी का परिचय भी प्राप्त किया और वहां की अनेक विशेषताएं प्राप्त की और उससे प्रेरणा प्राप्त की सिद्ध बनने की। तो ऐसी और भी सिद्ध क्षेत्रों के बारे में आप जानें और वहां की विशेषताओं को समझें। जहां भी जाएं, जहां भी तीर्थ वंदना करने जाएं,
वहां पैम्पलेट मिलते हैं ऑफिस में, वो पैम्पलेट्स होते हैं ना, मतलब वहां की डिटेल होती है, उसमें लिखा रहता है कि यहाँ क्या विशेषता है, यहाँ का क्या अतिशय है, यहाँ कौन सिद्ध क्षेत्र है तो कौन सिद्ध बने यहाँ से, यहाँ की क्या, तो वो पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि हम जहाँ आए हैं वहां की क्या विशेषता है। समझ आया? ये आदत डाल लो। जब आपके पेरेंट्स या आप भी पहले नंबर एंट्री करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो ऑफिस जाते हैं ना अपन लोग, कार्यालय, वहां एंट्री करने के लिए, तो वहां पर एक पैम्पलेट्स भी मिलते हैं। समझ गए यारो पैम्पलेट्स क्या होते हैं, है ना? वो फ्री में मिलते हैं, पैसे नहीं लगते। तो आप उनसे वो पैम्पलेट ले लें, कागज मिलेगा, उसमें ये सब लिखा रहेगा कि वहां की क्या विशेषताएं हैं, तो उसको आप ले लो। फिर जब जब समय मिले, है ना, उसको पढ़ लो, तो आपको और अच्छे भाव आएंगे, फिर आपको और आनंद आएगा, अरे अच्छा यहाँ ये भी हुआ था, यहाँ की ये विशेषता भी है, तो आपको और अच्छी भक्ति आएगी और महिमा आएगी उस क्षेत्र की। तो ऐसा हमें करना चाहिए। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पूरी करते हैं, और सभी के लिए जय जिनेंद्र। कल ठीक 4 बजे उपस्थित होंगे सभी बच्चे। अगली कविता सीखेंगे। कल 2 कविताएं सीखेंगे, अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। ये 2 कविताएं जिनमें अरहंत सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया है, ये सीखेंगे। कल मिलेंगे हम, ठीक है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, सभी बच्चे 9 बार नमो का मंत्र का जाप करेंगे। अरुल, नमो का मंत्र पढ़ना।